अगर आज आप ट्रेडिंग में अपना कैपिटल खो रहे हो तो रुक जाओ। ये ऑडियो बुक आपको कोई जैकपॉट इंडिकेटर नहीं देने वाली। ये ऑडियो बुक आपको यह बताने वाली है कि आप अब तक एक ट्रेडर नहीं, एक जुआरी की तरह सोच रहे थे। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक नाम है मार्क मिनर्विनी। एक ऐसा इंसान जिसने $2,50,000 को कुछ ही सालों में करोड़ों में बदल दिया। लेकिन उन्होंने यह चार्ट देखकर नहीं, खुद को बदल कर किया। इस ऑडियो बुक में हम थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन के उन 11 चैप्टर्स की बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देंगे। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रोड मैप है। अगर आप सच में एक चैंपियन बनना चाहते हो तो ही इसे अंत तक सुनना। चैप्टर 1, ऑलवेज गो फॉरवर्ड विद अ प्लान। अगर आज आप बिना किसी ठोस प्लान के स्क्रीन के सामने बैठे हो तो यकीन मानो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हो। ये बात शायद आपको छुभे, लेकिन मार्क मिनर्विनी के इस पहले लेसन का यही कड़वा सच है। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां पैसा कमाना आसान है। वो चार्ट देखते हैं, उन्हें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा और वो बाय बटन दबा देते हैं। पर क्या उनके पास कोई प्लान है? क्या उन्हें पता है कि अगर वो गलत साबित हुए तो वो कहां बाहर निकलेंगे? सच्चाई यह है कि 90% ट्रेडर्स के पास सिर्फ एंट्री का प्लान होता है, एग्जिट का नहीं। और यही वह जगह है जहां एक शौकिया ट्रेडर और एक चैंपियन ट्रेडर के बीच की खाई शुरू होती है। मार्क मिनर्विनी साफ कहते हैं कि अपनी हार का रास्ता ट्रेड में घुसने से पहले तय करो, क्योंकि जैसे ही आप किसी ट्रेड में घुस जाते हो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पैसा लगते ही आपकी ईमानदारी खत्म हो जाती है और अब आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपनी उम्मीदें देख रहे होते हो। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपका ईगो आपको रुकने के लिए कहता है। आप सोचते हो कि थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद वापस आ जाए। और यही वह पल है जब आप एक प्रोफेशनल से एक जुआरी बन जाते हो। एक चैंपियन ट्रेडर कभी भी मार्केट के भरोसे नहीं रहता, उसके पास हर स्थिति के लिए एक बैकअप प्लान तैयार होता है। मार्क हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या? ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मैं सही हुआ तो कितना कमाऊंगा। लेकिन एक चैंपियन हमेशा उल्टा सोचता है। वो पूछता है कि अगर मार्केट खुलते ही नीचे गिर गया तो मैं क्या करूंगा? अगर स्टॉक साइडवेज चला गया और मेरा टाइम खराब करने लगा तो मेरा एक्शन क्या होगा? और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या मैं बिना किसी इमोशन के बाहर निकल पाऊंगा? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब ट्रेड लेने से पहले नहीं है तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और किसी भी बिजनेस में बिना एग्जिट स्ट्रेटजी के घुसना खुदकुशी के बराबर है। चैंपियन ट्रेडर्स मार्केट में रिएक्ट नहीं करते, वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी लड़ाई मार्केट खुलने से पहले ही LDDH ली है। उन्होंने अपने दिमाग में यह साफ कर लिया है कि अगर मार्केट ए करेगा तो मैं भी करूंगा। जब आप एक प्लान के साथ चलते हो तो डर और लालच की जगह अनुशासन ले लेता है। आपको मार्केट से डर नहीं लगता क्योंकि आपको पता है कि आप कितना खो सकते हो। एक अच्छा प्लान आपको मार्केट की अनिश्चितता से बचाता है। मार्केट कुछ भी करे, आपके पास उसका जवाब पहले से लिखा होना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि पिछले हफ्ते आपने जो ट्रेड्स लिए, क्या उनमें से किसी का भी एग्जिट प्लान एंट्री से पहले तैयार था, या आपने बस मार्केट की लहरों के साथ बहना शुरू कर दिया था? याद रखो, मार्केट आपको कभी नहीं हराता, आपका बिना प्लान वाला ईगो आपको हराता है। अगर आप आज ये कसम नहीं खा सकते कि बिना प्लान के मैं एक भी ट्रेड नहीं लूंगा, तो शायद ये मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो समझ लो कि आपने चैंपियन बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि जीतने वाले हमेशा तैयारी करते हैं और हारने वाले हमेशा सिर्फ उम्मीद करते हैं। चैप्टर 2, रिस्क फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आज आपका ट्रेडिंग अकाउंट लाल निशान में है और आप हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो रुक जाओ। सच तो यह है कि आपको किसी नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है उस सबसे बड़े सबक की जिसे आप हर बार नजरअंदाज कर देते हो, और वह सबक है रिस्क फर्स्ट। मार्क मिनर्विनी इस दूसरे चैप्टर की शुरुआत ही एक जोरदार तमाचे के साथ करते हैं। वह कहते हैं कि आप मार्केट में एक ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक रिस्क मैनेजर की तरह कदम रखो। ज्यादातर लोग जब स्क्रीन खोलते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ चमकते हुए प्रॉफिट के सपने होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यह ट्रेड चल गया तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं अपना कर्ज चुका दूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन एक चैंपियन ट्रेडर सबसे पहले यह सोचता है
कि अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा कितना नुकसान होगा और क्या मैं कल फिर से ट्रेड करने के लायक बचूंगा। रिस्क को पहले रखना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे मानना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहां आपकी लड़ाई चार्ट से नहीं, आपके लालच से होती है। मार्क मिनर्विनी का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, अपने नुकसान को हमेशा अपने मुनाफे से छोटा रखो। लोग क्या करते हैं, वो 10% के प्रॉफिट पर तो खुशी खुशी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब वही स्टॉक 20% नीचे गिर जाता है तो वो उम्मीद का दामन थाम कर बैठ जाते हैं। वो खुद को दिलासा देते हैं कि कभी ना कभी तो यह वापस आएगा, और यही वह मोड़ है जहां एक छोटा सा घाटा आपके पूरे करियर को खत्म करने वाला कैंसर बन जाता है। याद रखो, मार्केट में पैसा कमाना हुनर नहीं है, कमाए हुए पैसे को बचाए रखना असली हुनर है। मार्क कहते हैं कि स्टॉप लॉस कोई नंबर नहीं है, यह एक मेंटल एग्रीमेंट है जो आपने खुद से किया है। अगर आपने तय किया है कि आप 5% से ज्यादा नहीं खोगे, तो उस 5% पर बाहर निकलना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी ताकत होनी चाहिए। यहां एक बहुत ही डरावनी गणित है जिसे हर ट्रेडर को अपने बेडरूम की दीवार पर लिख लेना चाहिए। अगर आप अपने कैपिटल का 50% खो देते हो, तो वापस वहीं पहुंचने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होगा। क्या आपको अंदाजा है कि 100% कमाना कितना मुश्किल है? इसलिए अपनी सीड मनी यानी अपनी पूंजी को ऐसे बचाओ जैसे एक फौजी अपनी सीमा को बचाता है। रिस्क को मैनेज करने का मतलब डरपोक होना नहीं है, इसका मतलब है समझदार होना। जब आप रिस्क को कंट्रोल कर लेते हो तो प्रॉफिट अपने आप आपका रास्ता ढूंढ लेता है। अक्सर ट्रेडर यह गलती करते हैं कि वो खुद को मार्केट से बड़ा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो मार्केट को झुका देंगे, लेकिन मार्क मिनर्विनी साफ कहते हैं कि मार्केट को आपकी जरूरतों से, आपकी भावनाओं से या आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट एक समंदर है, और अगर आप बिना लाइफ जैकेट के इसमें उतरोगे तो डूबना तय है। रिस्क मैनेजमेंट ही वह लाइफ जैकेट है। इस चैप्टर का असली निचोड़ यही है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी एंट्री से पहले अपनी एग्जिट जानता है। वो जानता है कि उसका पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन क्या है। अगर आप आज भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक बहुत महंगी लॉटरी खेल रहे हो जिसमें जीतने की संभावना ना के बराबर है। अंत में खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या आप सच में एक चैंपियन बनना चाहते हो या आप सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो? अगर चैंपियन बनना है तो आज से प्रॉफिट देखना बंद करो और रिस्क को मैनेज करना शुरू करो, क्योंकि जो ट्रेडर अपने नुकसान को काबू में रखता है, मार्केट एक दिन उसे बेशुमार रिवॉर्ड जरूर देता है। याद रखना, मार्केट में जिंदा रहना ही आधी जीत है, और जिंदा वही रहता है जो रिस्क को सबसे ऊपर रखता है। चैप्टर 3, नेवर रिस्क मोर देन यू एक्सपेक्ट टू गेन। अगर आप आज भी इस तलाश में हो कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे आप हर बार सही साबित हो सको, तो यकीन मानो आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है। मार्क मिनर्विनी इस तीसरे चैप्टर में एक ऐसी कड़वी गणित सामने रखते हैं जो आपके सही होने के ईगो को चकनाचूर कर देगी। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग सही तरीके से हारने का खेल है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते आए हैं कि 100 में से 90 नंबर लाना ही कामयाबी है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप 100 में से 50 बार भी सही हो, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। शर्त सिर्फ एक है, आपका मुनाफा हमेशा आपके नुकसान से बड़ा होना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बनता। जवाब बहुत सीधा है, आप रिस्क ज्यादा लेते हो और उम्मीद कम रखते हो। आप 2 रुपये खोने के लिए तैयार हो, लेकिन जब 1 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं और आप तुरंत बाहर निकल जाते हो। मार्क कहते हैं कि यह एक सुसाइड मिशन है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके पक्ष में नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी अपना लो, अंत में आपका अकाउंट जीरो ही होगा। सोच कर देखो, अगर आप हर बार 5 रुपये का प्रॉफिट लेते हो और 10 रुपये का लॉस देते हो, तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए 80% से ज्यादा बार सही होना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। लेकिन अगर आप 10 रुपये का प्रॉफिट लेते हो और सिर्फ 2 रुपये का लॉस देते हो, तो आप 30% बार सही होकर भी पैसा बना ले जाओगे। असली खिलाड़ी वह नहीं है जो हर बार सही प्रेडिक्शन करता है। असली खिलाड़ी वह है जो गलत होने पर बहुत कम खोता है और सही होने पर झोला भर के कमाता है। मार्क मिनर्विनी यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि ट्रेडर अक्सर अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ताकि वो खुद को विजेता महसूस करा सकें। लेकिन वही ट्रेडर
जब लॉस में होता है तो वो उसे तब तक पकड़कर बैठता है जब तक वो लॉस उसकी बर्बादी का कारण न बन जाए। आपको यह समझना होगा कि मार्केट कोई स्कूल का इम्तिहान नहीं है जहां आपको टॉप करना है। ये बिजनेस है जहां आपको नेट प्रॉफिट देखना है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत चार्ट पढ़े, फिर भी लॉस में हूं। इसका कारण यह है कि आपने चार्ट तो पढ़े लेकिन अपनी मैथ्स ठीक नहीं की। आप उतने की उम्मीद ही नहीं कर रहे जितना आप दांव पर लगा रहे हो। जब तक आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क का कम से कम 2 या 3 गुना नहीं है, तब तक उस ट्रेड को लेना एक गुनाह है। मार्क कहते हैं कि एक चैंपियन ट्रेडर अपनी एवरेज विन और एवरेज लॉस को उंगलियों पर याद रखता है। अगर आपकी औसत जीत आपके औसत नुकसान से छोटी है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपना कीमती समय और पैसा मार्केट को दान कर रहे हो। इस चैप्टर का आईना आपको यह दिखाता है कि अपनी उम्मीदों को बड़ा करो और अपने घाटे को इतना छोटा कि वो आपको महसूस भी ना हो। जरा रुक कर सोचिए, क्या आपका पिछला बड़ा प्रॉफिट आपके पिछले बड़े लॉस को कवर कर पाया? अगर नहीं, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक रूल को तोड़ रहे हो। मार्केट आपको मौका देगा, बार बार देगा, लेकिन वो आपसे यह भी पूछेगा कि क्या आपके पास बैठने का सब्र है जब ट्रेड आपके फेवर में हो, और क्या आपके पास निकलने की हिम्मत है जब ट्रेड आपके खिलाफ हो। याद रखना, मार्केट में सरवाइव करने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, कभी भी उतना रिस्क मत लो जितना आप कमाने की उम्मीद नहीं कर रहे। जो ट्रेडर इस गणित को समझ गया, उसे फिर किसी जादुई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार जब आप बाय बटन दबाओ, तो खुद से पूछना कि क्या यह सौदा बराबरी का है या आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में किस्मत सिर्फ एक बार साथ दे सकती है, लेकिन यह गणित आपका साथ उम्र भर देगी। चैप्टर 4, नो द ट्रूथ अबाउट योर ट्रेडिंग। अगर आप आज भी यह मानते हो कि आपकी ट्रेडिंग का सच वो प्रॉफिट है जो आपने कल कमाया था, तो आप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। मार्क मिनर्विनी इस चौथे चैप्टर में एक ऐसा कड़वा सच आपके सामने रखते हैं जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, और वह सच है आपका अपना डेटा। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है, हम अपनी जीत का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन अपनी हार को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। हम अपने विनिंग ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट तो सेव करते हैं, लेकिन जब कोई ट्रेड हमारा अकाउंट साफ करता है, तो हम उसे बदकिस्मती कहकर भूल जाना चाहते हैं। पर मार्क कहते हैं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग का सच नहीं जानते, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, और मार्केट में अंधेरे में चलने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक शौकिया ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क चार्ट का नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद उनके खुद के ट्रैक रिकॉर्ड का होता है। मार्क मिनर्विनी यहां किसी जादुई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं ट्रेडिंग जर्नल की। ज्यादातर लोगों को जर्नल लिखना एक बोरिंग काम लगता है। उन्हें लगता है कि स्क्रीन पर नंबर दिख तो रहे हैं, लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन जर्नल कोई डायरी नहीं है, यह आपके ट्रेडिंग करियर का पोस्टमार्टम है। जब तक आप यह नहीं देखोगे कि आपने पिछले 20 ट्रेड्स में क्या किया, तब तक आप अपनी कमियों को कभी नहीं सुधार पाओगे। आपकी ट्रेडिंग का सच आपके औसत मुनाफे और आपके औसत नुकसान के बीच छुपा होता है। मार्क कहते हैं कि आपको अपना बैटिंग एवरेज पता होना चाहिए। क्या आप जानते हो कि आपकी जीत का प्रतिशत क्या है? क्या आपको पता है कि जब आप हारते हो तो औसतन कितना खोते हो? अगर आपके पास इन सवालों के सटीक जवाब नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ उम्मीदों के महल बना रहे हो। अक्सर ट्रेडर अपनी हार के लिए मार्केट को दोष देता है, न्यूज को दोष देता है, या ऑपरेटर को। लेकिन जब आप अपना डेटा खोलकर देखते हो, तो आपको पता चलता है कि गलती मार्केट की नहीं थी। आपको दिखेगा कि आपने अपने रूल्स तोड़े, आपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाया, आपने बिना किसी सेटअप के ट्रेड लिया। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान बोलता है। मार्क मिनर्विनी का यह चैप्टर आपको मजबूर करता है कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और उस सच को देखो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। वो कहते हैं कि एक चैंपियन ट्रेडर अपनी गलतियों का साइंटिस्ट होता है। वो अपनी हार को डिलीट नहीं करता, वो उसे एनालाइज करता है ताकि अगली बार वही गलती उसे दोबारा ना मार सके। सोच कर देखो, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां गलत जा रहे हो, तो आप सही कैसे होंगे? ट्रेडिंग का सच जानना आपके ईगो के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि यह आपकी कमियों को उजागर करता है। यह आपको दिखाता है कि आप कितने इनडिसिप्लिन हो। लेकिन यही वह दर्द है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ ले जाता है। मार्क साफ कहते हैं कि अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड न रखना वैसा ही है जैसे कोई बिजनेसमैन ये ना जाने कि उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है। ऐसा बिजनेस कभी नहीं टिकता।
आपकी सफलता का रास्ता आपकी पुरानी गलतियों की फाइलों के नीचे दबा हुआ है। इस ऑडियो बुक के इस हिस्से को सुनने के बाद क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी पिछली 10 हारों को एक कागज पर लिखो और उनके पीछे की असली वजह तलाशो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपने अपनी ट्रेडिंग का सच स्वीकार कर लिया है। और जिस दिन आप सच स्वीकार कर लेते हो उसी दिन से मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। याद रखना, मार्केट आपको उतनी ही अहमियत देगा जितनी ईमानदारी आप अपने रिकॉर्ड्स के साथ दिखाओगे। अपनी सच्चाई से भागना बंद करो, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जो आईने में अपनी गलतियों को देखने का हौसला रखता है। चैप्टर 5, कंपाउंड योर वे टू सुपर परफॉर्मेंस। अगर आप आज भी इस इंतजार में बैठे हो कि कोई एक ऐसा ट्रेड मिलेगा जो आपकी जिंदगी रातों रात बदल देगा, तो यकीन मानो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप लॉटरी के टिकट का इंतजार कर रहे हो। मार्क मिनर्विनी इस 5वें चैप्टर में उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो हर नए ट्रेडर को बर्बाद करता है, और वह भ्रम है होम रन मारने की चाहत। हम सबको लगता है कि सुपर परफॉर्मेंस का मतलब है कोई ऐसा स्टॉक पकड़ना जो एक महीने में 200% बढ़ जाए। लेकिन मार्क कहते हैं कि असली दौलत एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि छोटे छोटे मुनाफों को बार बार कंपाउंड करने से बनती है। यह चैप्टर आपकी सोच को एक जुआरी से बदलकर एक बिजनेस ऑनर की तरह कर देगा। सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि उन्होंने हर बार छक्का मारा, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी को बहुत तेजी से घुमाया और उसे बढ़ने दिया। मार्क मिनर्विनी यहां एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वो कहते हैं कैपिटल टर्नओवर। सोचकर देखो, एक दुकानदार साल में एक बार बड़ा मुनाफा कमाना पसंद करेगा या हर रोज थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाकर अपने माल को बार बार बेचना? जाहिर है, जो माल बार बार बिकता है वही सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। ट्रेडिंग में भी यही गणित काम करता है। अगर आप 10% के 3 छोटे मुनाफे लेते हो और अपने पैसे को 3 बार रोटेट करते हो, तो वह एक बार के 30% मुनाफे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यहां कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। लेकिन ट्रेडर की समस्या यह है कि उसे 10 से 15% का प्रॉफिट छोटा लगता है। उसे रोमांच चाहिए, उसे एड्रेनालिन रश चाहिए, और इसी रोमांच के चक्कर में वह उस मुनाफे को भी खो देता है जो मार्केट उसे दे रहा था। मार्क कहते हैं कि सुपर परफॉर्मेंस के लिए आपको अपनी ईगो को साइड में रखकर उन छोटे मुनाफों की कद्र करनी होगी। अक्सर लोग कंपाउंडिंग के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वो इसके पीछे की सबसे जरूरी शर्त भूल जाते हैं, और वह शर्त है बड़े नुकसान से बचना। कंपाउंडिंग एक जंजीर की तरह है। अगर इसकी एक भी कड़ी यानी एक भी बड़ा लॉस हुआ तो पूरी जंजीर टूट जाती है। अगर आपने 20% के 3 प्रॉफिट कमाए और उसके बाद एक 50% का लॉस कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मार्क मिनर्विनी यहां आईना दिखाते हुए कहते हैं कि कंपाउंडिंग का असली इंजन मुनाफा नहीं, बल्कि छोटा नुकसान है। जब आप अपने लॉस को इतना छोटा रखते हो कि वो आपके अकाउंट को खरोंच तक न पहुंचा सके, तब आपका मुनाफा सच में कंपाउंड होना शुरू होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स कभी इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक बड़ी जीत के लालच में अपने छोटे छोटे जीत को दांव पर लगा देते हैं। यहां रुककर एक बार अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखो। क्या ऐसा हुआ है कि आपने कई बार छोटे छोटे प्रॉफिट कमाए, लेकिन एक ही ट्रेड ने उन सबको साफ कर दिया? अगर हां, तो आप कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो। मार्क कहते हैं कि आपको अपनी इन्वेंट्री यानी अपने स्टॉक्स को मूव करते रहना चाहिए। अगर कोई स्टॉक उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस पैसे को निकालो और दूसरी जगह लगाओ जहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो। सुपर परफॉर्मेंस का रास्ता बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें अनुशासन चाहिए, इसमें बार बार वही काम करना पड़ता है जो सही है। लेकिन याद रखना, मार्केट आपको रोमांच के पैसे नहीं देता, मार्केट आपको आपके अनुशासन और सही गणित के पैसे देता है। इस ऑडियो बुक का यह हिस्सा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि अमीर बनना एक प्रोसेस है, कोई इवेंट नहीं। अगर आप हर रोज खुद को और अपने अकाउंट को सिर्फ 1% भी बेहतर बना सको, तो साल के अंत में आप कहां पहुंचोगे इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। अपनी मानसिकता बदलो, होम रन मारना छोड़ो और कंसिस्टेंट सिंगल और डबल लेना शुरू करो। जिस दिन आप छोटे मुनाफों का सम्मान करना सीख जाओगे, उस दिन बड़े मुनाफे खुद ब खुद आपके अकाउंट का पता ढूंढ लेंगे। मार्क मिनर्विनी की तरह चैंपियन बनना है तो अपनी पूंजी को आलसी मत बनने दो, उसे काम पर लगाओ और उसे कंपाउंड होने दो।
क्योंकि अंत में वही जीतता है जो मार्केट में टिके रहने का हुनर जानता है, ना कि वह जो सिर्फ एक बार चमक कर बुझ जाना चाहता है। चैप्टर 6, हाउ एंड व्हेन टू बाय स्टॉक्स। अगर आप आज भी इस उम्मीद में बैठे हो कि जो स्टॉक कल 500 रुपए का था और आज 200 रुपए में मिल रहा है, वह एक बहुत बड़ी डील है, तो यकीन मानो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो। मार्क मिनर्विनी इस छठे चैप्टर में आपके सस्ता खरीदने वाले ईगो पर सबसे करारी चोट करते हैं। वह कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सेल जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी खराबी छुपी है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो बॉटम पकड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं और वो उस स्टॉक को खरीद रहे हैं जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया है। लेकिन मार्क का कहना साफ है, एक चैंपियन ट्रेडर कभी भी बॉटम पिकिंग नहीं करता। वह तब तक हाथ नहीं डालता जब तक स्टॉक खुद चिल्ला चिल्ला कर यह न कह दे कि हाँ, अब मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि स्टॉक कब खरीदना है। यह इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि क्या खरीदना है। आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो वह स्टॉक आपको महीनों तक रुला सकता है। मार्क मिनर्विनी यहां अपनी सबसे बड़ी खोज साझा करते हैं, जिसे वो कहते हैं स्टेज 2 अप ट्रेंड। वह कहते हैं कि एक स्टॉक 4 चरणों से गुजरता है और ज्यादातर ट्रेडर्स स्टेज 1 साइडवेज या स्टेज 4 डिमार्केशन में फंसकर अपना पैसा और समय बर्बाद कर देते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ तब एंट्री लेता है जब स्टॉक स्टेज 2 में हो, यानी जब बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी उस स्टॉक को ऊपर धकेल रहे हों। आपको स्टॉक के साथ बहस नहीं करनी कि उसे ऊपर जाना चाहिए। आपको बस उस बहती हुई गंगा में हाथ धोना है जहां पहले से ही तेजी है। अक्सर लोग कहते हैं कि अब तो यह बहुत बढ़ गया है, अब और कितना ऊपर जाएगा। यही वह सोच है जो आपको एक बड़े जैकपॉट ट्रेड से बाहर रखती है। मार्क कहते हैं कि जो स्टॉक 52 वीक हाई के पास है, वह कमजोर नहीं, वह सबसे मजबूत है, क्योंकि उसे खरीदने वालों की भीड़ लगी है। वह लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। स्टॉक को तब खरीदो जब उसके ऊपर जाने का रास्ता साफ हो, जब रुकावटें खत्म हो चुकी हों। मार्क मिनर्विनी बॉटम पर नहीं खरीदते, वह तब खरीदते हैं जब स्टॉक महंगा हो चुका होता है और ज्यादा महंगा होने की तैयारी कर रहा होता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मार्केट में पैसा इसी स्ट्रेंथ को खरीदने से बनता है, कमजोरी को ढोने से नहीं। यहां रुककर एक बार अपने पोर्टफोलियो की तरफ देखो। क्या आपने उन स्टॉक्स को पकड़ रखा है जो लगातार नीचे गिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको उम्मीद है कि वो एक दिन पलटेंगे? अगर हां, तो आप एक जुआरी की तरह सोच रहे हो। मार्क का यह चैप्टर आपको सिखाता है कि एंटिसिपेशन यानी अंदाजा लगाना छोड़ो और कंफर्मेशन का इंतजार करो। जब तक चार्ट पर प्राइस और वॉल्यूम ये साबित ना कर दें कि ताकत बायर्स के हाथ में है, तब तक आपका पैसा आपकी जेब में सुरक्षित होना चाहिए। एक चैंपियन ट्रेडर किसी स्टॉक से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की इज्जत करता है। इस ऑडियो बुक का यह हिस्सा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि मार्केट आपको डिस्काउंट देने के लिए नहीं बैठा है, मार्केट आपको रिवॉर्ड देने के लिए बैठा है। अगर आप उसकी चाल को समझ सको, अपनी ईगो को साइड में रखो कि आपको सबसे पहले घुसना है। सबसे पहले घुसने वाले अक्सर सबसे पहले बाहर फेंक दिए जाते हैं। सही समय का इंतजार करना सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग में सही होना जरूरी नहीं है, सही समय पर सही होना जरूरी है। मार्क मिनर्विनी की तरह अगर आप भी उस सटीक पल का इंतजार कर सकते हो जब स्टॉक फटने के लिए तैयार हो, तभी आप उस सुपर परफॉर्मेंस की दुनिया में कदम रख पाओगे। याद रखना, सस्ता खरीदना कोई हुनर नहीं है, मजबूत खरीदना और उसे और मजबूत होते देखना ही असली क्लास है। चैप्टर 7, साइजिंग योर पोजीशंस फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। अगर आज आपको लग रहा है कि सिर्फ एक बड़ा दांव आपकी जिंदगी बदल देगा और आप इसी इंतजार में अपना सारा पैसा किसी एक टिप या एक जैकपॉट स्टॉक में डालने की सोच रहे हो, तो रुक जाओ। मार्क मिनर्विनी इस चैप्टर में उस सबसे बड़ी गलती पर प्रहार करते हैं जो किसी भी ट्रेडर के करियर का अंत कर देती है, और वह गलती है गलत पोजीशन साइजिंग। हम सब यहां अमीर बनने आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि अमीर बनने से पहले आपको मार्केट में जिंदा रहना जरूरी है। मार्क कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन चार्ट रीडर हो सकते हो, आपकी एंट्री एकदम सटीक हो सकती है, लेकिन अगर आपने यह नहीं सीखा कि किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, तो आप एक ऐसी नाव में बैठे हो जिसमें बहुत बड़ा छेद है।
यह चैप्टर आपकी उस हीरो बनने वाली मानसिकता को तोड़कर आपको एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बनाएगा। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, जब उन्हें किसी स्टॉक पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है तो वो अपना 50% या कभी कभी 100% कैपिटल एक ही ट्रेड में झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मार्क मिनर्विनी का नजरिया बिल्कुल अलग है। वह कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से दौलत बनती जरूर है, लेकिन वही कॉन्सेंट्रेशन आपको सड़क पर भी ला सकता है। एक चैंपियन ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही टोकरी में नहीं रखता, चाहे उसका सेटअप कितना ही परफेक्ट क्यों ना दिखे। मार्क का साफ कहना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरह बांटना चाहिए कि अगर कोई एक स्टॉक आपकी उम्मीद के खिलाफ जाकर लोअर सर्किट भी लगा दे तो भी आपका अकाउंट और आपकी मानसिक शांति बनी रहे। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। मार्क यहां बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखना यानी ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके मुनाफे को मार देता है, लेकिन बहुत कम स्टॉक्स रखना आपके रिस्क को बेकाबू कर देता है। आपको वह स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा। मार्क का गणित कहता है कि अगर आपके पास 4 से 8 बेहतरीन स्टॉक्स हैं तो आप मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हों। लेकिन यहां एक और कड़वा सच है, पोजीशन साइज सिर्फ आपके भरोसे पर नहीं बल्कि आपके स्टॉप लॉस पर टिकी होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक में 10% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो उस स्टॉक का साइज आपके पूरे पोर्टफोलियो का इतना ही होना चाहिए कि उसका लॉस आपके कुल कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा ना हो। अगर एक ट्रेड आपके अकाउंट को 5% या 10% नीचे ले जा रहा है तो समझ लो कि आपकी पोजीशन साइजिंग आपके हुनर से बड़ी हो चुकी है। यहां रुककर खुद से एक सवाल पूछो, क्या कल मार्केट में आने वाली एक बड़ी गिरावट आपका अकाउंट साफ कर सकती है? अगर जवाब हां है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अपनी बर्बादी का जुआ खेल रहे हो। मार्क मिनर्विनी हमें सिखाते हैं कि जब आप फॉर्म में हों, जब आपके ट्रेड सही जा रहे हों, तब अपनी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ाओ। लेकिन जब आप लॉस में हों, जब मार्केट आपके साथ नहीं चल रहा हो, तब अपनी पोजीशन साइज को छोटा कर लो। ज्यादातर ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। लॉस होने पर वो और बड़ा ट्रेड लेते हैं ताकि पिछला नुकसान रिकवर कर सकें। यही वह रिवेंज ट्रेडिंग का रास्ता है जो सीधा जीरो की तरफ जाता है। इस ऑडियो बुक का यह हिस्सा आपके लिए एक चेतावनी है। मार्केट आपको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन वो रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो अपनी लिमिट जानता है। मार्क के मुताबिक पोजीशन साइजिंग वह ब्रिज है जो आपकी स्ट्रेटजी को आपकी वेल्थ से जोड़ता है। अगर आप आज यह डिसिप्लिन नहीं ला सकते कि आप एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं लगाओगे तो आप कभी भी सुपर परफॉर्मर नहीं बन पाओगे। याद रखना, एक चैंपियन वो नहीं है जो सबसे बड़ा दाम लगाता है। चैंपियन वो है जो जानता है कि कब हाथ पीछे खींचना है और कब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अपनी लालच को अपनी गणित से बड़ा मत होने दो, क्योंकि अंत में वही बचता है जो रिस्क को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। चैप्टर 8, व्हेन टू सेल एंड नेल डाउन प्रॉफिट्स। अगर आज आप अपने डीमैट अकाउंट में हरे निशान देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन आपकी उंगलियां सेल बटन दबाने से डर रही हैं, तो यकीन मानो आप एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हो। मार्क मिनर्विनी इस 8वें चैप्टर में उस कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं जिसे हर ट्रेडर जानते हुए भी अनसुना कर देता है। और वह सच यह है कि जब तक आप बेचते नहीं तब तक आपका मुनाफा सिर्फ एक नंबर है, वह असली पैसा नहीं है। हम सबको लगता है कि खरीदना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय पर बाहर निकलना उससे कहीं ज्यादा बड़ा हुनर है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्होंने गलत स्टॉक खरीदा, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि जब मार्केट उन्हें पैसा दे रहा था तब वो लालच की पट्टी बांधकर बैठे रहे, और जब मार्केट ने वह पैसा वापस छीनना शुरू किया तब वो उम्मीद की चादर ओढ़कर सो गए। यह चैप्टर आपकी उस मानसिकता पर प्रहार करता है जो आपको एक होल्डर बनाकर छोड़ देती है, जबकि आपको एक प्रॉफिट टेकर बनना था। मार्क मिनर्विनी यहां एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ। एक आम ट्रेडर कब बेचता है? जब स्टॉक नीचे गिरने लगता है, जब डर उसके गले तक आ जाता है। लेकिन एक चैंपियन ट्रेडर तब बेचता है जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, जब हर तरफ खुशी का माहौल होता है और जब न्यूज चैनल्स उस स्टॉक की तारीफें कर रहे होते हैं। मार्क कहते हैं कि आपको टॉप पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक के सबसे ऊंचे शिखर पर बेचने का इंतजार करोगे तो आप अक्सर उसे बहुत नीचे बेचोगे। आपको तब निकलना चाहिए जब मार्केट में अभी भी खरीदार
मौजूद हों जो आपसे वह स्टॉक महंगे दाम पर खरीदने के लिए उतावले हों। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को आखिरी रुपया कमाने का मौका दे देता है, लेकिन वह अपने हाथ में आए हुए बड़े हिस्से को कभी दाम पर नहीं लगाता। अक्सर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, एक स्टॉक 20% ऊपर जाता है, ट्रेडर खुश होता है। फिर वह 10% नीचे आता है, ट्रेडर कहता है कोई बात नहीं, फिर ऊपर जाएगा। फिर वह वापस अपनी खरीद कीमत पर आ जाता है और अंत में लॉस में बदल जाता है। मार्क मिनर्विनी का सबसे बड़ा नियम यहां आपकी रक्षा करता है। नेवर लेट अ गुड विनर टर्न इनटू अ लूजर। अगर किसी स्टॉक ने आपको अच्छा मुनाफा दिखाया है तो उसे कभी भी घाटे में मत बदलने दो। जैसे ही स्टॉक आपके पक्ष में चलने लगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाते रहो। मार्क कहते हैं कि मुनाफे को लॉक करना, नेल डाउन प्रॉफिट्स, एक कला है। अगर आपने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसे मार्केट को वापस मत सौंपो। अपनी ईगो को यह मत कहने दो कि यह और ऊपर जाएगा। मार्केट आपको रिवॉर्ड दे रहा है, उसे इज्जत के साथ कबूल करो और अगले मौके की तलाश करो। यहां रुक कर खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देखा, सिर्फ इसलिए कि आप थोड़े और के चक्कर में थे? अगर हां, तो आप ट्रेडिंग नहीं, आप ईगो का खेल खेल रहे हो। मार्क हमें सिखाते हैं कि प्रॉफिट बुक करना आपके अकाउंट के लिए फ्यूल की तरह है। जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी कंपाउंडिंग की मशीन तेज चलती है। ज्यादातर लोग एक होम रन के चक्कर में उन छोटे और पक्के मुनाफों को छोड़ देते हैं जो उन्हें एक दिन अमीर बना सकते थे। चैंपियन वो नहीं है जो सबसे ऊंचे दाम पर बेचता है। चैंपियन वो है जो सही समय पर अपना पैसा अपनी जेब में डालना जानता है। इस ऑडियो बुक का यह हिस्सा आपको आईना दिखाता है कि क्या आप सच में पैसा कमाने आए हो या आप सिर्फ एक स्टॉक कलेक्टर बनकर रह गए हो। मार्केट आपको हर रोज मौका नहीं देगा, लेकिन जब वह देगा तब आपको उसे झपट लेना होगा। मार्क मिनर्विनी की तरह अगर आप भी अपनी भावनाओं को किनारे रखकर चार्ट की स्ट्रेंथ पर बेचना सीख जाओ तो आपको कभी भी बड़े क्रैश से डर नहीं लगेगा। याद रखना, मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जो ये जानता है कि टेबल पर कितना पैसा छोड़ना है और कितना घर लेकर जाना है। अपनी लालच को अपनी स्ट्रेटेजी से बड़ा मत होने दो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जिसके अकाउंट में कैश होता है, ना कि वह जिसके पास सिर्फ उम्मीदों के चार्ट होते हैं। चैप्टर 9, 8 कीज टू अनलॉकिंग सुपर परफॉर्मेंस। अगर आप आज भी इस मुगालते में हो कि सुपर परफॉर्मेंस किसी किस्मत या इत्तेफाक का नाम है, तो यह ऑडियो बुक आपके उस भ्रम को जड़ से उखाड़ देगी। मार्क मिनर्विनी इस 9वें चैप्टर में उन 8 तालों की बात करते हैं जो आपके और एक लेजेंडरी ट्रेडर के बीच की दीवार बने हुए हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि कोई इंसान साल दर साल 3 अंकों का रिटर्न कैसे कमा सकता है। क्या उसके पास कोई जादुई चिराग है? नहीं, उसके पास ये 8 चाबियां हैं जो उसने अपने अनुशासन और खून पसीने से बनाई हैं। मार्क कहते हैं कि सुपर परफॉर्मेंस कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। पहली चाबी है आपकी मानसिकता। अगर आपका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं है कि आप बड़ा पैसा बना सकते हो, तो दुनिया का सबसे अच्छा चार्ट भी आपको अमीर नहीं बना पाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजी तो बदल लेते हैं, लेकिन अपना डर और लालच नहीं बदल पाते। दूसरी चाबी है एक सटीक स्ट्रेटेजी का होना। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के खिलाड़ी हो। क्या आप एक स्निपर की तरह सही मौके का इंतजार करते हो या आप हर उड़ती हुई चिड़िया पर गोली चलाते हो? चैंपियन वही बनता है जिसके पास एक एज हो, एक ऐसी चीज जो उसे भीड़ से अलग करती हो। अगली चाबियां जुड़ी हैं आपके रिस्क और आपकी गणित से। मार्क फिर से उसी बात पर जोर देते हैं कि रिस्क को छोटा रखना कोई विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी है। अगर आप अपने घाटे को काबू में नहीं रख सकते, तो आप कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जहां से मार्केट छोटा दिखने लगे। सुपर परफॉर्मेंस के लिए आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को मास्टर करना होगा। एक चैंपियन जानता है कि कब उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी है और कब उसे सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा देखना है। इसके बाद आती है सबसे कड़वी चाबी, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। क्या आप अपने पुराने ट्रेड्स का पोस्टमार्टम करते हो? क्या आप अपनी जीत से ज्यादा अपनी हार से सवाल पूछते हो? मार्क कहते हैं कि आपकी पुरानी गलतियां ही वो नक्शा हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। लेकिन विडंबना यह है कि ट्रेडर अपनी गलतियों को भूल जाना चाहता है, जबकि उसे उन्हें घोलकर पी जाना चाहिए। छठी और सातवीं चाबी है कंपाउंडिंग और टाइमिंग। आपको अपने पैसे को आलसी नहीं बनने देना है, उसे बार बार घुमाना है, उसे काम पर लगाना है। और यह तभी होगा
जब आपकी टाइमिंग सटीक होगी। एक सुपर परफॉर्मर तब नहीं घुसता जब उसे लगता है, वह तब घुसता है जब चार्ट पर प्रमाण होता है। और इन सबसे ऊपर है आठवीं और सबसे भारी चाबी, अनुशासन। यह वह गोंद है जो इन 7 चाबियों को एक साथ जोड़कर रखती है। बिना अनुशासन के आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी जानकारी हो, आप अंत में वही गलतियां दोहराओगे। मार्क मिनर्विनी का यह चैप्टर आपको आईना दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप इनमें से एक भी चाबी खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर एक भी ताला बंद रह गया तो सुपर परफॉर्मेंस का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। यहां रुककर खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछो, क्या आप आज भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, या आप इन 8 नियमों के गुलाम बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि मार्केट में आजादी सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने रूल्स के गुलाम होते हैं। अगर आप इन 8 कुंजियों को अपने खून में उतार सकते हो तो यकीन मानो, आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहोगे, आप एक मार्केट विजार्ड बन जाओगे। मार्क की यह सीख कोई थ्योरी नहीं है, यह करोड़ों डॉलर्स का अनुभव है जिसे उन्होंने अपनी हार से सीखा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन 90% लोगों में रहना चाहते हो जो चाबियां ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, या आप उन 10% में आना चाहते हो जो खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर का ताला खोलते हैं? याद रखना, चैंपियन बनने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस रास्ते का अंत बहुत खूबसूरत है। अपनी ईगो को पीछे छोड़ो और इन 8 चाबियों को थाम लो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको एवरेज से ऊपर उठाकर सुपर परफॉर्मेंस की दुनिया में ले जाएगा। चैप्टर 10, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। अगर आज आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है, आपके पास दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, और आपके पास वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट की हर चाल बता सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग एक चैंपियन की तरह काम नहीं कर रहा, तो यकीन मानो आप सिर्फ एक बहुत महंगे और खतरनाक जुए का हिस्सा हो। मार्क मिनर्विनी इस 10वें चैप्टर में उस आखिरी और सबसे जरूरी पुर्जे की बात करते हैं जिसके बिना ट्रेडिंग की पूरी मशीन बेकार है, और वह है आपका माइंडसेट। हम अक्सर चार्ट्स में वो पवित्र प्याला ढूंढते हैं जो हमें रातों रात अमीर बना दे, लेकिन सच्चाई ये है कि वह प्याला आपके अंदर ही छुपा है। मार्क कहते हैं कि चैंपियन और लूजर के बीच का फर्क उनके हुनर में नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में होता है। एक लूजर हर हार के बाद मार्केट को कोसता है, अपनी किस्मत को रोता है और न्यूज चैनल्स में बहाने ढूंढता है, लेकिन एक चैंपियन हर हार को एक सबक की तरह देखता है। वह जानता है कि मार्केट ने उसे नहीं हराया, बल्कि उसके अपने इंडिसिप्लिन ने उसे चोट पहुंचाई है। मार्क मिनर्विनी यहां एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जीतना एक फैसला है। आप एक दिन सुबह उठकर अचानक चैंपियन नहीं बन जाते। आप हर उस पल में चैंपियन बनते हो जब आप अपने रूल्स को फॉलो करने का फैसला करते हो, चाहे आपका मन आपको कुछ भी करने को उकसाए। चैंपियन माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता या आपको गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर और गुस्से को अपने बाय और सेल बटन पर हावी नहीं होने देते। ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, एक लॉस हुआ और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक प्रॉफिट हुआ और वो खुद को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन एक चैंपियन के लिए ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि एक बोरिंग बिजनेस प्रोसेस है। वो जानता है कि आज का प्रॉफिट उसे महान नहीं बनाता और आज का लॉस उसे छोटा नहीं करता। वह अपनी कीमत अपने बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि अपने अनुशासन से मापता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मार्क, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो? मार्क का जवाब बहुत सीधा है, तैयारी। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है हजारों घंटों की प्रैक्टिस और अपनी स्ट्रैटेजी पर अटूट भरोसे से। अगर आप ट्रेड लेने के बाद घबरा रहे हो, तो इसका मतलब है कि या तो आपकी तैयारी कम है या आपकी पोजीशन साइज आपकी औकात से बड़ी है। चैंपियन माइंडसेट वाला ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले ही अपनी जंग जीत चुका होता है। वह जानता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, उसके पास हर चाल का जवाब तैयार है। वह अनिश्चितता के साथ दोस्ती कर लेता है। वह यह मान लेता है कि वह हर बार सही नहीं हो सकता, और यही स्वीकृति उसे मार्केट में अजेय बना देती है। यहां रुककर एक बार अपनी मानसिकता का आईना देखो। क्या आप ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा चाहिए, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इस खेल का मास्टर बनना है? अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है, तो मार्केट आपकी इस कमजोरी को पहचान लेगा और आपको लालच के जाल में फंसाकर सब कुछ छीन लेगा। लेकिन अगर आपका मकसद एक्सीलेंस है, तो पैसा आपके पीछे पीछे खींचा चला आएगा। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि आपको खुद को एक एथलीट की तरह देखना होगा।
जैसे एक एथलीट ओलंपिक के लिए बरसों तपस्या करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर रोज अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। आपको अपने ईगो को मारना होगा, क्योंकि मार्केट ईगो का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस ऑडियो बुक का यह हिस्सा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपकी सबसे बड़ी जीत चार्ट पर नहीं, आपके अपने अंदर होगी। जिस दिन आप अपने मन को जीत लोगे, उस दिन मार्केट को जीतना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। मार्क की यह सीख हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग 10% गणित है और 90% मनोविज्ञान। अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करने से पहले अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, क्योंकि अंत में वही टिकता है जिसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत होता है, ना कि वह जो हर छोटी लहर के साथ अपना रास्ता बदल देता है। चैंपियन बनना एक चॉइस है। क्या आप आज वह चॉइस लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि मार्केट इंतजार कर रहा है, ये देखने के लिए कि आप कौन हो।